ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं शिव महाप्राण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, व्यास जी के चले जाने के उपरांत सभी भाइयों ने अर्जुन को अत्यंत तेजस्वी रूप में देखा। तदुपरांत उन्होंने आशीर्वाद देते हुए अर्जुन को तपस्या करने के हेतु विदा किया। वे सबको प्रणाम आदि करके शुभ मुहूर्त में शिव जी का तप करने के लिए चल दिए और गंगा जी के तट पर इंद्रकील नामक स्थान के निकट पहुंचकर अशोक वन में स्थित हुए। वहां सर्वप्रथम वेदी बनाकर उन्होंने गुरु की आराधना की। तदुपरांत आसन पर बैठकर पंचसूत्र पार्थिव का विधि पूर्वक निर्माण किया। फिर वे पार्थिव पूजन के मंत्र का जप करने लगे। हे नारद, तपस्या के प्रभाव से जब अर्जुन के मस्तक से प्रकाश निकलने लगा, उस समय उस वन में रहने वाले इंद्र के सेवकों ने इंद्र के पास जाकर यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, अशोक वन में न जाने ऐसा कौन सा तपस्वी तप कर रहा है जिसके मस्तक से उत्पन्न हुई अग्नि के कारण हम सब जलने से कुछ ही बच गए हैं। सेवकों की बात सुनकर जब इंद्र ने ध्यान धरकर विचार किया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि यह कार्य हमारे पुत्र अर्जुन का है। उस समय अर्जुन को दुखी देखकर इंद्र को भी बहुत शोक हुआ। तदुपरांत वे वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर हाथ में लाठी लिए हुए अर्जुन के समीप जाकर खड़े हो गए। जब अर्जुन ने उन ब्राह्मण रूपी इंद्र को अपने सामने खड़ा हुआ देखा तो उनका हर प्रकार से स्वागत सम्मान किया। उस समय इंद्र ने अर्जुन से पूछा, हे क्षत्रिय पुत्र, तुम ऐसा कठोर तप किस लिए कर रहे हो? हे नारद, ब्राह्मण रूपी इंद्र के वचन सुनकर अर्जुन ने उन्हें सब हाल सुनाया। तब इंद्र ने यह उत्तर दिया, हे अर्जुन, तुम्हारा तप करना व्यर्थ है। सांसारिक सुख तो थोड़े ही दिन तक रहते हैं, अस्तु मनुष्य को इस सुखों के मोह में न पड़कर मुक्ति का विचार करना चाहिए। मुक्ति देना इंद्र के बस की बात नहीं है। जो देवता मुक्ति प्रदान कर सके, तुम्हें तो उसी की आराधना करनी उचित है। यह सुनकर अर्जुन ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, आपको इन बातों से क्या प्रयोजन है? हम व्यास जी की आज्ञा अनुसार अपना कार्य कर रहे हैं, अस्तु आप हमें उसके विपरीत उपदेश करने की कृपा न करें। इंद्र ने जब अर्जुन की ऐसी दृढ़ता देखी तो उन्हें अर्जुन के ऊपर बहुत प्रेम हुआ। उस समय उन्होंने अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए तथा यह कहा, हे पुत्र, हमने ब्राह्मण बनकर तुम्हारी परीक्षा ली थी। शिव जी मुक्ति भुक्ति को प्रदान करने वाले हैं। उन्हीं की कृपा से हमने ब्रह्मा जी ने तथा विष्णु जी ने उच्च पद को प्राप्त किया है। अस्तु तुम आज से हमारे मंत्र को त्याग कर शिव जी के मंत्र का जप करो तथा पार्थिव पूजन करके उन्हीं का ध्यान करो। तुम्हारी पूजा में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित न होगा तथा शिव जी प्रसन्न होकर तुम्हें वर प्रदान करेंगे। हे नारद, इतना कहकर तथा आशीर्वाद देकर इंद्र अपने लोक को चले गए। तब अर्जुन ने स्नान एवं अग्न्यास करके शिव जी का ध्यान किया। तत्पश्चात वे पार्थिव पूजन करके एक पांव से सूर्य के सम्मुख खड़े हो गए और शिव मंत्र का जप करने लगे। उनके तप को देखकर ऋषि मुनि भी आश्चर्यचकित हो उठे। तब अर्जुन को कुछ समय इसी प्रकार तपस्या करते व्यतीत हो गया। तब ऋषि मुनियों ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान सदाशिव से यह प्रार्थना की, हे प्रभु, अर्जुन आपकी कठोर आराधना कर रहा है, अस्तु हमारी यह इच्छा है कि आप उसके पास पहुंचकर वर प्रदान करने की कृपा करें। शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर यह उत्तर दिया, हे ऋषियों, आप लोग अपने अपने स्थान को जाएं, हम अर्जुन के कार्य को पूरा करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, ऋषि मुनियों को विदा करने के उपरांत शिव जी ने यह इच्छा की कि हम अर्जुन के समीप पहुंचकर उसे वर प्रदान करें। उस समय एक घटना यह घटी कि दुर्योधन ने जब यह सुना कि अर्जुन राज्य प्राप्ति के हेतु तपस्या कर रहे हैं तो उसने मुर नामक एक दैत्य को अर्जुन का संहार करने के लिए भेजा। वह दैत्य भैंसे का स्वरूप धारण कर अर्जुन के समीप जा पहुंचा। अर्जुन ने जब उसे दूर से ही अपनी ओर आते हुए देखा तो मन में यह जान लिया कि यह निश्चय ही मेरा कोई शत्रु है और इसे दुर्योधन ने यहाँ भेजा होगा। अस्तु यह निश्चय कर अर्जुन ने उसे मारने के लिए अपना धनुष बाण उठा लिया। हे नारद, जिस समय अर्जुन उस भैंसे को मारने की तैयारी कर रहे थे उसी समय शिव जी भीलपति का स्वरूप धारण कर अपने गणों सहित अर्जुन की परीक्षा लेने के तथा वरदान देने के लिए वहां आ पहुंचे। वे हाथ में धनुष बाण लिए हुए थे। अस्तु जिस समय उस भैंस रूपी दैत्य ने यह इच्छा की कि मैं अर्जुन को अपनी सींगों पर उठाकर मार डालूं,
उसी समय भीलपति रूपी शिव जी ने उसकी पूंछ पर अपने बाण का ऐसा प्रहार किया कि वह बाण शरीर में होता हुआ उसके मुख मार्ग से बाहर निकल गया, जिसके कारण उस दैत्य की तत्काल ही मृत्यु हो गई। जिस समय भीलपति ने उस दैत्य के ऊपर अपने बाण का प्रहार किया था, उसी समय अर्जुन ने भी उसके ऊपर अपना बाण चलाया था। अतः जब उन्होंने दैत्य को पृथ्वी पर गिरते हुए देखा तो अपने मन में यह विचार किया कि यह दैत्य मेरे बाण से ही मरा है। अस्तु वे अपने बाण को लेने के लिए शिव नाम का उच्चारण करते हुए उस दैत्य के समीप जा पहुंचे। उसी समय शिव जी का एक गण भी अपने स्वामी का बाण लेने के लिए वहां पहुंच गया। हे नारद, उस गण को देखकर अर्जुन ने कहा, यह दैत्य हमारे बाण से मरा है, अस्तु इसको मारने वाला बाण हमारा है और उसे प्राप्त करने का अधिकार भी हम ही को है। तब गण ने यह उत्तर दिया, इस राक्षस को हमारे स्वामी भीलपति ने मारा है। इस प्रकार कुछ देर तक दोनों में बहुत विवाद हुआ, परंतु अर्जुन ने बाण स्वयं उठा लिया। उस समय शिव जी के गण ने इस प्रकार कहा, तुम तपस्वियों का रूप धरकर ऐसा छल किस लिए करते हो? एक बाण के लिए तुम्हारा इस प्रकार लोभ करना उचित नहीं है। यह सुनकर अर्जुन बोले, अरे मूर्ख, तू यह क्या कह रहा है? यह बाण मेरे मुख्य चिन्हों से युक्त है, तू इसे देख ले और व्यर्थ ही विवाद मत कर। तब गण ने यह उत्तर दिया, अरे मूर्ख, तू सच्चा तपस्वी नहीं है, क्योंकि तप करने वाला कभी झूठ नहीं बोलता। मेरा स्वामी परम तेजस्वी है और उसी का यह बाण है, यह तेरे पास कभी नहीं रह सकता। मेरे स्वामी ने तेरे प्राण बचाने हेतु अपने इस बाण द्वारा तेरे शत्रु का संहार किया है और तू उनके उपकार को भूलकर ऐसी बातें कह रहा है। हे नारद, उस गण के मुख से ऐसे कठोर वचन सुनकर अर्जुन ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा, अरे नीच, तू बड़ा अहंकारी प्रतीत होता है, जो हमसे ऐसे कठोर वचन कह रहा है। हमें क्या आवश्यकता पड़ी है जो हम तेरे स्वामी के पास जाकर बाण मांगे? यदि उसे चाहिए तो वह हमसे बाण मांग ले, अन्यथा तू और तेरे स्वामी में से कोई भी हमारे साथ युद्ध कर ले। उस स्थिति में जो जीतेगा उसी को वह बाण मिल जाएगा। तू शीघ्र ही अपने स्वामी को हमारे पास बुला ला। अर्जुन के ऐसे वचन सुनकर वह गण आश्चर्यचकित हो शिव जी के समीप जा पहुंचा और उन्हें सब समाचार कह सुनाया। उस समय शिव जी ने यह विचार किया कि हमें अर्जुन के तेज का तथा शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। अस्तु वे अपने गणों सहित अर्जुन के समीप जा पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिव जी की असंख्य सेना को देखकर भी अर्जुन अपने मन में तनिक भी भयभीत नहीं हुआ। वे अपने धनुष बाण लेकर उनके सामने युद्ध करने के लिए जा खड़े हुए। उस समय किरात रूपधारी शिव जी ने सर्वप्रथम संसारी रीति के अनुसार अर्जुन के पास अपना दूत भेजा और यह कहलवाया कि हे तपस्वी, तुम हमारी सेना को अपनी आंखों से देखकर परिणाम का विचार कर लो और हमारा बाण हमें लौटा दो। जब दूत ने यह समाचार अर्जुन को दिया तो अर्जुन ने निर्भय होकर यह उत्तर दिया, हे दूत, तू अपने स्वामी से जाकर यह कह दे कि यदि हम भयभीत होकर तुम्हें बाण लौटा देंगे तो हमारे कुल में दाग लग जाएगा। तो अपने स्वामी से जाकर कह दे कि हम युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हैं, वह भी मैदान में आकर हमारी शक्ति को देख ले। हे नारद, अर्जुन की बात सुनकर दूत ने शिव जी के पास पहुंचकर सब समाचार कह सुनाया। तब भीलपति शिव जी अपनी सेना सहित अर्जुन के साथ युद्ध करने को तैयार हुए। जिस समय उन्होंने युद्ध आरंभ करने के लिए अपना शंख बजाया, उस समय अर्जुन भी शिव जी का ध्यान धरकर युद्ध करने के लिए सामने आ पहुंचा। तब शिव जी के गणों ने अपने स्वामी की आज्ञा अनुसार ऐसी बाण वर्षा की कि अर्जुन पहले तो कुछ व्याकुल हुए, परंतु फिर शिव जी का ध्यान धरकर उन सब बाणों को काट डाला। तदुपरांत उन्होंने अपनी बाण वर्षा द्वारा किरात रूपी शिव जी की संपूर्ण सेना के पांव उखाड़ दिए। केवल शिव जी ही जहाँ के तहाँ खड़े रहे। तब उन दोनों में घोर युद्ध होने लगा। उस युद्ध को देखकर संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच गया, पृथ्वी कांपने लगी तथा सभी देवता दुखी हो गए। उस युद्ध में किरात रूपधारी शिव जी अर्जुन को पकड़कर आकाश की ओर ले गए। वहां उन्होंने अर्जुन को दोनों पांव पकड़कर चारों ओर घुमाया, परंतु फिर भी अर्जुन ने किसी प्रकार अपनी हार नहीं मानी। अंत में शिव जी ने भक्ति के वशीभूत हो अर्जुन के ऊपर कृपा करके अपने मुख्य रूप को प्रकट कर दिया। हे नारद, जिस समय अर्जुन ने यह देखा कि वे जिस स्वरूप का ध्यान किया करते थे वही स्वरूप नेत्रों के सम्मुख खड़ा है, तो अपने मन में लज्जित होकर पश्चाताप करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके यह स्तुति की, हे प्रभु, मुझसे अज्ञान अवस्था में जो अपराध बन पड़ा है उसे आप क्षमा करने की कृपा करें। इतना कहकर जब अर्जुन शिव जी के चरणों पर गिर पड़े, उस समय शिव जी ने उन्हें कृपा पूर्वक उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, हे अर्जुन,
तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम हमारे परम भक्त हो। हमने यह चरित्र तुम्हारी परीक्षा लेने के निमित्त किया था। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर हमसे मांग लो। यह सुनकर अर्जुन ने शिव जी की अत्यंत प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करने वाले हैं। अब यदि आप पूछ ही रहे हैं तो मैं आपसे यह मांगता हूं कि आप मुझे दोनों लोकों की रिद्धि सिद्धि प्रदान करने की कृपा करें। इतना कहकर अर्जुन हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हे नारद, अर्जुन की यह प्रार्थना सुनकर शिव जी ने उन्हें अपना पाशुपत अस्त्र देते हुए कहा, हे अर्जुन, अब तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। हमने तुम्हें अपना भक्त जानकर यह अस्त्र प्रदान किया है। इसके कारण तुम किसी से भी नहीं हारोगे और सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। तुम अपने भाइयों सहित पुनः राज्य को प्राप्त करोगे और तुम्हारे सभी संकटों को हम नष्ट करते रहेंगे। इतना कहकर शिव जी ने अर्जुन के शरीर पर अपना हाथ फिराया। तदुपरांत अनेक आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। उस समय अर्जुन भी अत्यंत प्रसन्न हो पाशुपत अस्त्र को लेकर वहां से अपने स्थान को लौट आए तथा अपने भाइयों को संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। जब 12 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई तब पांडवों ने नगर में पहुंचकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। शिव जी की कृपा से उन्होंने संपूर्ण कौरवों का संहार किया तथा युधिष्ठिर ने राज सिंहासन को प्राप्त किया। हे नारद, किरातेश्वर शिव अवतार के इस चरित्र को जो मनुष्य पढ़ता अथवा सुनता है वह भी अपने संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर शिव लोक में स्थान पाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करता हूँ। जो लोग प्रातः काल उनका नाम लेते हैं उन्हें संपूर्ण सुख प्राप्त होते हैं। शिव जी के यह 12 अवतार भक्तों के कल्याण के निमित्त पृथ्वी पर हुए थे। फिर ये ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन ज्योतिर्लिंगों के नाम इस प्रकार हैं: सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, ओंकारनाथ, केदारनाथ, भीमशंकर, विश्वेश्वर, त्र्यंबक, बैजनाथ अथवा वैद्यनाथ, नागेश, रामेश्वर तथा घुमेश्वर। हे नारद, इन 12 अवतारों की अपार महिमा है। अब तुम इन ज्योतिर्लिंगों का वृतांत सुनो। पहले सोमनाथ सौराष्ट्र नगर में रहते हैं। दक्ष प्रजापति के शाप के कारण जब चंद्रमा का प्रकाश क्षीण हो गया तब उसने सोमनाथ शिवलिंग की स्थापना की थी। उनके स्मरण, ध्यान एवं पूजन से सब प्रकार के दुख तथा शोक नष्ट हो जाते हैं। वहीं पर चंद्र कुंड नामक एक कुंड है जो स्नान करने से संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। हे नारद, दूसरे मल्लिकार्जुन श्रीनगर में प्रतिष्ठित हैं। शिव जी अपने पुत्र स्कंद को लेने के लिए उस स्थान पर पहुंचे थे और वहीं ज्योतिर्लिंग होकर स्थित हो गए थे। उस ज्योतिर्लिंग के पूजन, दर्शन तथा सेवन से अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। हे नारद, तीसरे महाकाल उज्जैनी में विराजमान हैं। उन्होंने दूषण नामक दैत्य को भस्म करके अपने भक्तों की रक्षा की थी और उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग बनकर प्रतिष्ठित हो गए। उनका दर्शन, सेवन तथा पूजन भी दोनों लोकों में आनंद प्रदान करने वाला है। हे नारद, चौथे ओंकारनाथ विंध्याचल पर्वत पर प्रतिष्ठित हैं। वे भुक्ति तथा मुक्ति को प्रदान करने वाले हैं। उनके दर्शन से बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, पांचवें केदारेश्वर नर नारायण रूप से हिमाचल पर्वत के केदार नामक स्थान में विराजमान हैं। वे भरत खंड के स्वामी हैं। उनकी सेवा करने पर सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है तथा अपवित्र प्राणी भी उनके दर्शन पाकर पवित्र हो जाता है। हे नारद, छठे भीमशंकर भीमाद्री पर्वत पर विराजमान हैं। उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा के निमित्त भीम नामक दैत्य का संहार किया था। उनका सेवन, पूजन तथा दर्शन संपूर्ण आनंद मंगलों को देने वाला है। हे नारद, सातवें विश्वेश्वर काशी में विराजमान हैं। वे भुक्ति, मुक्ति आदि संपूर्ण वस्तुओं को प्रदान करते हैं। उनका दर्शन एवं पूजन करने से परम पद प्राप्त होता है। उनकी पूरी काशी में निवास करने वाला कोई भी प्राणी नरकगामी नहीं होता। वे अपने भक्तों की संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। हे नारद, आठवें त्र्यंबक गौतमी नदी के तट पर विराजमान हैं। उन्होंने गौतम के पाप को नष्ट करने के निमित्त अवतार लिया था। उनके दर्शनों से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, नवे वैद्यनाथ चिता भूमि में विराजमान हैं। उन्होंने रावण के निमित्त अवतार ग्रहण किया था। उनके दर्शन एवं पूजन से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं तथा तीनों लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त होता है। उनकी महिमा अनंत है। हे नारद,
10वें नागेश जी दारुक वन में विराजमान हैं। वे अपने भक्तों का पालन करके दुष्टों को दंड प्रदान करते हैं। हे नारद, 11वें रामेश्वर सेतु बंध में विराजमान हैं। उन्होंने रामचंद्र जी को सुख प्रदान किया था तथा उनकी प्रीति के कारण वही स्थित हुए। जो कोई रामेश्वर शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, 12वें घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। दक्षिण दिशा में देवगिरी के समीप एक ग्राम में सुगमा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की 2 पत्नियां थीं। उनमें दूसरी स्त्री का नाम घुस्मा था। शिव जी की सेवा करने के कारण उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु पहली स्त्री ने सौतिया डाह के कारण उस बालक को मार डाला। यह देखकर शिव जी उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने मरे हुए बालक को जीवित कर दिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी सेविका घुस्मा को आनंद प्रदान किया। जो व्यक्ति घुस्मेश्वर शिवलिंग का दर्शन अथवा पूजन करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, शिव जी के ज्योतिर्लिंगों की सेवा करके मनुष्य सब प्रकार के मनोरथों को प्राप्त कर सकता है। इनका दर्शन, सेवन तथा पूजन दोनों लोकों में आनंद प्रदान करने वाला है। जो इस चरित्र को सुनता, पढ़ता अथवा दूसरों को सुनाता है उसे भी सब प्रकार का सुख प्राप्त होता है तथा उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।